हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी 400 प्लस नंबर आप सभी लेकर के आए, तो इस टारगेट को लेकर के चले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा है फसल जो खरीफ फसल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है। अगर आप लोगों को वीडियो में जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के वहां पे आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है मटर। इनमें से कौन है जो खरीफ फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है चावल। चावल जो है वो खरीफ फसल है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा है जो रबी फसल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है गेहूं। गेहूं जो है रबी फसल है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वहां पे वन का सबसे अधिक विस्तार है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। जूट के उत्पादन में कौन राज्य है जो सबसे आगे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो जूट के उत्पादन में आगे राज्य है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य है जो आगे है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे राज्य, सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। चावल के उत्पादन में जो है वो कौन राज्य प्रथम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वह चावल के उत्पादन में क्या है, प्रथम है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है। निम्नलिखित में जो है वो शीतकालीन फसल कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है गेहूं। गेहूं जो है वो शीतकालीन फसल है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। कौन राज्य है जो चाय का प्रमुख उत्पादक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है असम। असम जो राज्य है वो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा का जो है वो सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए, कहवा का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो राज्य है वो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है कपास। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है कौन, तो महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र जो राज्य है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 11 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो उत्तर भारत का सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य है। किसके लिए, तो गन्ना उत्पादन के लिए। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है गुजरात। गुजरात जो राज्य है वो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है वो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य है। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है।
भारत की कितनी आबादी है जो कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन को हल्के में ना लेकर के चले, सभी क्वेश्चन को याद कर ले। तो भारत की कितनी आबादी है जो कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 2/3। 2/3 जो राज्य भारत की जो आबादी है उतना कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन है जो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है जनसंख्या। देखिए जनसंख्या जो है वो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है, तो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, नहीं है, तो जनसंख्या कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। और ऑप्शन बी है नमी, तापमान और मृदा, ये तीनों जो है कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान जो है वो होना आवश्यक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 6 डिग्री सेल्सियस। देखिए पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए, तो 6 डिग्री सेल्सियस आवश्यक होता है पौधों के अंकुरण के लिए। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है केरल। देखिए भारत के किस राज्य में खेती की जाती है रबर की सबसे अधिक, तो केरल राज्य में की जाती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है झूम। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वो स्थानांतरित कृषि को झूम नाम से जाना जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि जो है उसको क्या कहा जाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है कुरुवा। देखिए झारखंड में जो स्थानांतरित कृषि है उसको कुरुवा के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि जो है वह कितना हेक्टेयर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 14 करोड़। देखिए भारत में जो है शुद्ध बोई गई भूमि कितना है, तो 14 करोड़ हेक्टेयर है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी माइंड में आप लोगों को क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में। धन्यवाद।